हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये कहानी के सभी चरित्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये शिक्षापूर्वक कहानी है। बिल्ली आंखों वाली भाभी। एक गांव में एक बिल्ली आंखों वाली भाभी रहती थी। उसकी आंखें ही बिल्ली थी, पर है वो बहुत सती सवित्री थी। उसका घरवाला जमा ही जैंड था। वो शराबी भी नहीं था, मगर उसका दिमाग बददिमाग था। उसको पता ही नहीं था कुछ। एक दिन एक गांव में एक प्रदर्शनी आई कि हम एक ऐसी महिला को ढूंढ रहे हैं जिसकी आंखें बिल्ली हो और देखने में सुंदर हो। तो हम जो भी महिला को चुनेंगे उसे 1 लाख से सम्मानित करेंगे। तो वह बिल्ली आंखों वाली भाभी तो खुश हो जाती है। अच्छा हुआ, अब गरीबी से खहड़ा छूटेगा। अब हम भी थोड़ी बहुत ऐश तो करेंगे। वह गरीब घर में ही ब्याही होती है, क्योंकि उसका घर वाले को पैसा कमाना आता ही नहीं। वह बददिमाग होता है। वह उसे इस प्रतियोगिता में जाने से मना कर देता है। उसे लगता है कि कहीं मेरी बीवी को ही ये लोग छीन ना लें, पर उसे ये नहीं पता होता कि उसकी घरवाली सती सावित्री है, क्योंकि वह बददिमाग होता है। बिल्ली आंखों वाली भाभी फिर उससे चोरी प्रतियोगिता में भाग लेने चली जाती है और फिर वह जीत भी जाती है और उसको पूरा 1 लाख का इनाम मिलता है। तो वह पैसे लेकर घर आ जाती। घर आकर फिर अपने बददिमाग पति से टकराती है। वह उसे पैसे दिखाती है और बोलती है, मैं जीत गई, ये देखो पूरे 1 लाख हैं। आपकी पीढ़ी में से कभी किसी ने इतना बड़ा इनाम जीता है भला? तो उसका घरवाला उन नोटों को नकली कहने लग जाता है, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में 1 लाख रुपया देखा ही नहीं होता। वह नोटों के साथ साथ अपनी घरवाली को भी बार बार देखी जाता है और कहता है, तुम मेरी घरवाली नहीं हो। ओ तौबा भगवान, मेरी घरवाली को वो उठाकर ले गए। फिर वो अपनी घरवाली को लाने के लिए उन लोगों के पास जाता है जब तक वह लोग वहाँ से जा चुके होते हैं, और फिर वह मुंह लटकाए घर की ओर ही आ जाता है। तो उसकी घरवाली पूछती है, ले आए आप घरवाली? तो वह चुप ही रहता है, क्योंकि वो बददिमाग किस्म का ही होता है। उसे अपनी घरवाली अपनी लगती ही नहीं है। वह भगवान से उसे माफ़ी मांगी जाता है कि भगवान मेरी धर्म पत्नी को मेरे पास भेज दीजिए। तो भगवान ने क्या करना था? भगवान को तो पता ही होता है कि इसे मैंने ही पैदा किया है। इसके किए गए पिछले जन्म के घटिया कर्मों की वजह से ही इसे मैंने ऐसा बददिमाग बनाया है। तो वह अपनी घरवाली जनी को बिल्ली आंखें वाली भाभी से जमा भी बात ही नहीं करता। उसे वह कोई और ही लगती है। वह अपनी पत्नी को ढूंढी जाता है। एक दिन वह एक शहर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक मेला लगा हुआ होता है। वह वहाँ पर मेला देखने लग जाता है और मेले में एक औरत जिसकी दोनों आंखें बिल्ली होती हैं, उसकी घरवाली की तरह ही वह उसे अपनी घरवाली कहने लग जाता है। वह औरत के साथ में ही उसका पति भी होता है, जो कि किसी दूसरी दुकान से बच्चों को कुछ दिला रहा होता है। उसे इस बात का नहीं पता होता कि मेरी घरवाली को किसी ने अपनी
घरवाली कहा है। वह औरत उसके साथ चलने में राजी हो जाती है और उसके साथ वह उसके घर आ जाती है। जब वह दोनों घर पहुंचते हैं तो उसकी असली घरवाली भी एक ट्रिक पहले से ही गढ़ कर रखती है अपने दिमाग में। उसे पता होता है कि उसका निकम्मा घरवाला कुछ ना कुछ तो करेगा ही। वह अपने घर में पहले से ही एक औरत को बिठाई बैठी होती है। जब उसका घरवाला घर में तीसरी औरत को लेकर पहुंचता है तो उसे देखकर वह दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लग जाती हैं। प्लानिंग उनकी सब पहले की होती है। वह दोनों लड़ती हुई बोलती हैं कि मेरा घरवाला वो है, मेरा वो है। वह दोनों ही उसको अपना घरवाला बताती हैं। तो तीसरी जो उसके साथ आई होती है वह ड्रक्कल होती है। वह सोचती है कि दो घरवाली तो इसकी पहले से ही हैं, जे मुझको कहीं खाल ना अधेड़ दें। तो वह भाग जाती है। उन दोनों का प्लान भी काम कर ही जाता है। वह बहुत खुश होती हैं और फिर वो जो उसकी असली घरवाली ने औरत बुलाई होती है वह चुप ही रहती है और जो उसकी असली घरवाली होती है वो ज़ोर ज़ोर से छलांगे मारने लग जाती है और साथ में ही उस औरत को कूटने भी लग जाती है कि तैने ही मेरे पति को जाल में फंसाया है। साथ में ही वो ये भी उसे बोलती है, पति खड़ा सब कुछ ही सुन रहा होता है और वो एकदम से बोलता है शांत हो, शांत हो। वह शांत भी हो जाती है और साथ में उसकी असली घरवाली खुश भी होने लगती है कि अच्छा हुआ जे कुछ तो बोला। तो वह फिर बोलता है मैंने ऐसे ही किसी औरत को नहीं फंसाया, तुम ये क्या बोल रही हो। तो उसकी घरवाली बोलती है मुझे तो इस औरत ने खुद घर आकर बताया है कि तेरा घरवाला अब मेरे कब्जे में है, चाहे तो तुम इससे पूछ भी सकते हो। तो फिर वह उससे पूछते हैं क्या ये सच है, तो वो हाँ में जवाब देती है और फिर दोनों ही खूब लड़ाई का नाटक करती हैं। फिर उसका घरवाला अपनी घरवाली के ज़ोर से मुक्का मारता है कि तुमने कैसे यकीन कर लिया किसी की बातों का। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। मैं तुमको ही ढूंढ रहा था, अब तुम मुझको मिल गई हो, मुझे बहुत ही खुशी है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बंदे की वैल्यू हमें तब ही समझ आती है जब हम पर कोई मुसीबत टूट पड़ती है। जैसे कि इस कहानी के पात्र आदमी पर मुसीबत टूट पड़ी थी तो ही उसकी आंखें खुली और उसे अपनी पत्नी की वैल्यू पता लगी। आज के ज़माने में तो बंदा दूसरे बंदे को बंदा समझता ही नहीं है। जब समझता है जब वह किसी मुसीबत में होता है फिर उसके पास आ जाता है मिन्नतें करने, वैसे उसे चाहे घर में गालें ही निकालता हो। ऐसे बंदे हैं आज के युग में, कल युग में। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके ऐसी कहानी देखने के लिए।